नाउ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा आपके लिए वो अंडरस्टैंड करना होगा कि सिस्टम आपके कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के अंदर हम सबसे पहला जो सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे वो आपका होगा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। सो बेसिकली अगर हम यहां पर बात करें लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम की, तो चाहे आप कंटिन्यूअस टाइम की बात करें या आप डिस्क्रीट टाइम की बात करें, दोनों ही केस में जो आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी वो आपकी बिल्कुल सेम होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर दो प्रॉपर्टीज हैं जो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम सेटिस्फाई करते हैं। एक है आपका एडिटिविटी और एक है आपकी होमोजीनिटी। सो एडिटिविटी एंड होमोजीनिटी, ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एडिटिविटी की, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, अगर आप इनपुट देते हैं सिस्टम को xt और आउटपुट आपको मिलता है yt किसी भी सिस्टम के थ्रू, यहां पर मैं कंटिन्यूअस टाइम का एग्जांपल लेके आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो अगर आप इनपुट देते हैं x1t और आपको आउटपुट मिलता है यहां पर y1t। नाउ अगर आप इनपुट देते हैं x2t और आपको आउटपुट मिलता है y2t, तो बेसिकली एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती क्या है? एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि पहले तो आपने x1t और x2t अलग अलग दिया सिस्टम को, जिससे आपको y1t और y2t मिल गया। अब आप क्या करिए कि x1t और x2t दोनों को आप एक साथ दे दीजिए। इससे अगर आपको y1t प्लस y2t मिलता है तो आप बोलेंगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसको भी हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी सिस्टम को इनपुट दिया 2, ठीक है, और वो जो आपका सिस्टम है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 करता है किसी भी इनपुट को, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा 4। अब आपने इनपुट दिया 3, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा 6, क्योंकि सिस्टम का काम क्या है कि जो भी इनपुट होगा वो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देगा। क्लियर? नाउ अब अगर मैं 2 और 3 को ऐड करके एक साथ दे दूं तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आउटपुट को देखूं अगर मैं, तो आउटपुट आपका 10 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का काम क्या है मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो आप देख सकते हैं अगर आप दोनों आउटपुट को यहां पर ऐड करेंगे 4 और 6 को, तो 4 और 6 आपका कितना होता है 10 होता है। तो ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाली। तो बस यही एग्जांपल होता है एडिटिविटी का। मींस जब आप सेपरेट सेपरेट इनपुट दें तो आपको आउटपुट मिल रहा है, फिर जब आप उन इनपुट्स को ऐड करके दें तो आउटपुट भी आपको एडिशन के फॉर्म में मिल जाने चाहिए उन इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आपको आउटपुट मिल रहे थे। क्लियर है अच्छे से? नाउ ये जो आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी है ये सेम होगी आपकी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी। तो यहां पर सेम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, आपने दिया xn और आपको क्या मिला yn। ठीक है, नाउ अब आपने दिया x1n तो आपको क्या मिला y1n। अब आपने दिया x2n तो आपको क्या मिला y2n। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब आप x1n प्लस x2n प्रोवाइड करेंगे तो आपको हर हाल में क्या मिलना चाहिए y1n प्लस y2n। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बोलेंगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में भी। क्लियर है अच्छे से? तो आप देख सकते हैं जस्ट हमने t की जगह n यूज किया है, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर चाहे कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम हो चाहे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो, दोनों ही केस में एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सेम होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी वो थी आपकी होमोजीनिटी। तो अगर सिस्टम को लीनियर होना है तो उसे एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, साथ साथ होमोजीनिटी भी सेटिस्फाई करनी होगी। तो ये होमोजीनिटी प्रॉपर्टी होती क्या है? तो होमोजीनिटी के लिए हमें यह समझना होगा कि
मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट फैक्टर, आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट फैक्टर। जैसे कि अगर आपने इनपुट दिया xt और आपको आउटपुट क्या मिला yt, ठीक है। नाउ अब अगर आप इनपुट को a से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट से अगर आप इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यह होती है आपकी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, चाहे आप कंटिन्यूअस की बात करें चाहे आप डिस्क्रीट की बात करें। डिस्क्रीट में भी अगर आपका इनपुट xn है, आउटपुट अगर आपका yn है, तो अगर आप इनपुट xn को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आउटपुट yn है वो भी आपका a से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। ये होती है आपकी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। नाउ यहां पर इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपका कोई सिस्टम है जिसमें आपने इनपुट दिया 2, उस सिस्टम का काम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो बेसिकली वो आपको आउटपुट क्या दे देगा 4। अब मान लीजिए अगर आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करें, मींस अगर आप कांस्टेंट यूज करते हैं 3, तो 3 इंटू 2 6, तो 6 के रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए 12, ठीक है। तो क्या आपका जो आउटपुट है वो a से मल्टीप्लाई हुआ? यस, आप देख लीजिए आपका जो पहला आउटपुट था वो 4 था। जब आपने इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया, चूंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है 2 से मल्टीप्लाई करने की, तो इनपुट आपका 6 बन गया था, तो आउटपुट आपको क्या मिल गया 12, ठीक है। तो 4 इंटू 3 भी कितना होता है आपका 12 ही होता है। इसका मतलब यहां पर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो रही थी। क्लियर है अच्छे से? नाउ तो बेसिकली अगर सिस्टम लीनियर है तो वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करने वाला है। अगर दोनों में से एक भी वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप बोलेंगे सिस्टम नॉन लीनियर है। इसलिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप दोनों की दोनों चेक करें, ठीक है। लेकिन हां, अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपको दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जरूर शो करिए, चाहे वो सेटिस्फाई हो रही हो चाहे वो ना हो रही हो। तो यहां पर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी का एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ हम समझ पाएंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस हैव अ क्विक नॉलेज चेक। सो बेसिकली एग्जांपल जो मैं यहां पर लेने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको सिस्टम को समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल दूंगा जो कि मैथ्स का एग्जांपल है, जो आप अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको सिस्टम को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो मेरा एग्जांपल है यहां पर y इक्वल टू mx। सो बेसिकली y इक्वल टू mx एक लीनियर ग्राफ बनाता है जो हम मैथ्स में स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम यहां पर उसको प्रूफ करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है ये लीनियर है, लेकिन हम इसे प्रूफ करना सीखेंगे। सो बेसिकली इसके थ्रू आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। तो बेसिकली आप इसे एग्जांपल की तरह मत लीजिए, आप इसे प्रोसेस की तरह लीजिए। सो आपका सिस्टम है y इक्वल टू mx। सो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे y1 इक्वल टू mx1, y1 x1, ये आपका पहला स्टेप होगा। तो इसे मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा y2 x2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। सो बेसिकली सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है यहां पर एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी के लिए आपको यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके देखना होगा। तो अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो आपका क्या बनेगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ अब आपको करना क्या है, अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है। इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाकर आपको y की जगह, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, आपको y की जगह पुट करना है y1 प्लस y2 और x की जगह आपको पुट करना है x1 प्लस x2, ठीक है। तो इसे आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो बेसिकली अब आपको चेक क्या करना है, अब आपको चेक ये करना है कि क्या आपका इक्वेशन 4 और 5 सेम है। आप देख सकते हैं यहां पर आपका इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपका 4 और 5 सेम हो जाता है
तो आप बोलेंगे एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्लियर है अच्छे से? तो देखो, आपने थ्योरी में प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पर इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, न्यूमेरिकल में उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। तो आपको बिल्कुल यही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड करवाया है। सबसे पहले आपको y1x1 देन y2x2 देन इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, देन इक्वेशन 1 में वापस जाकर y की जगह y1 प्लस y2 और x की जगह x1 प्लस x2 पुट करना है। 4 और 5 इक्वल होते ही आप बोल दोगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है वो आपकी है होमोजीनिटी। तो होमोजीनिटी प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना होता है? होमोजीनिटी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि होमोजीनिटी प्रॉपर्टी के लिए बेसिकली आप एक सिंपल सा मेथड याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 को देख लेना है वापस से, जो कि है आपका y इक्वल टू mx। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पर पूरे के पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करना है। मींस आपको इक्वेशन नंबर 1 में जाना है और पूरे के पूरे इक्वेशन को कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बना देगा ay देन amx। क्लियर? नाउ इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ x की जगह ax पुट करना है। ठीक है, तो नाउ अब आप पुट करेंगे x, मींस RHS साइड में आपको x की जगह यहां पर लिख देना है ax। m जो है आपका एज इट इज रहेगा, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। क्लियर? नाउ अब आप देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 6 और 7 दोनों के जो राइट हैंड साइड हैं आपके, वो क्या इक्वल हैं? अगर वो इक्वल हैं तो आप बोलेंगे कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू क्या है आपका 7। क्लियर? तो यहां पर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। नाउ तो बेसिकली इस सिस्टम के लिए जो y इक्वल टू mx था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई और होमोजेनिटी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो आप बोल देंगे अब कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ये आपका प्रोसेस है, ये आपकी थ्योरी है जिसे आपको अंडरस्टैंड करना है आगे आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यहां पर इस प्रोसेस को दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा एक और एग्जांपल देकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रोसेस को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। सो इसे आप दे दीजिए फिर से इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको करना क्या है, यहां पर अगेन y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। दैट मीन्स आपको सबसे पहले y1 x1 करना है, उसके बाद आपको करना है y2 x2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देना है। इक्वेशन 2 और 3 को जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2 प्लस 2c। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद क्या करना है कि आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है और अब क्या करना है, y की जगह पुट करना है y1 प्लस y2 और x की जगह पुट करना है x1 प्लस x2। सो यहां पर आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 m x1 प्लस x2 प्लस c। क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। सो बेसिकली अब अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखेंगे ध्यान से, तो क्या इस बार ये सेम है? लास्ट क्वेश्चन में तो बिल्कुल सेम मिल रहे थे आपको। तो इस बार आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 में 2c आ रहा है, जबकि इक्वेशन नंबर 5 में सिर्फ c आ रहा है। तो आपके इक्वेशन और 4 और 5 सेम नहीं है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाई है यहां पर। सो अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सिस्टम आपका नॉन लीनियर है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे होमोजीनिटी प्रॉपर्टी। सो होमोजीनिटी प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है और इक्वेशन नंबर 1 में जाकर आपको सबसे पहले पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना है। a क्या है? कोई कांस्टेंट है। सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ay इज इक्वल टू amx प्लस ac। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जरूर जाना है, लेकिन अब आपको सिर्फ x की जगह, जहां पर आपको इनपुट x दिख रहा है ना, सिर्फ x की जगह आपको पुट करना है ax। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, mx प्लस c, RHS को देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ, तो m ax प्लस c, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7 में, आप देखिए जो 6 का RHS है वो क्या है, amx प्लस ac, लेकिन जो 7 का RHS है वो क्या है, max प्लस c। तो यहां पर आपकी होमोजीनिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के लिए ना तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ना ही होमोजीनिटी। ऑल्दो कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती, फिर भी आप बोल देते हैं नॉन लीनियर, लेकिन ये तो 100% नॉन लीनियर ही है। ठीक है, नाउ अब इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हम सिग्नल एंड सिस्टम के बेस पर कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे यहां पर। तो फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम होगा यहां पर वो होगा आपका yt इज इक्वल टू xt इंटू साइन टी। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। यहां पर अब आपको चेक करना है कि क्या आपका गिवन सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर। सो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में टी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है हमारा। सो यहां पर आपको प्रोसेस वही लेना है, y1t इज इक्वल टू x1t इंटू साइन टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देन y2t इज इक्वल टू x2t इंटू साइन टी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? नाउ लेट अस हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ अब आपको इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। सो y1t प्लस y2t, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1t साइन टी प्लस x2t साइन टी। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है और yt की जगह पुट करना है y1t प्लस y2t, और xt की जगह आपको पुट करना है x1t प्लस x2t। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो आपका फिर से इक्वेशन 4 और 5 बना है यहां पर वो एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें ना, तो जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था y इक्वल टू mx, बिल्कुल सेम है आपका। वहां पर y क्या था, आउटपुट, x क्या था, इनपुट। यहां पर yt आपका आउटपुट है और xt आपका क्या है, इनपुट। वहां पर m था, यहां पर आपका साइन t है। ठीक है, क्योंकि आपको जो y1 x1 y2 x2 लेना है वो तो इनपुट आउटपुट के लिए लेना है, साइन t के लिए तो आपको कुछ लेना नहीं है यहां पर। ठीक है, नाउ यहां पर अब अगर हम चेक करने जाते हैं होमोजीनिटी प्रॉपर्टी, सो बेसिकली होमोजीनिटी प्रॉपर्टी में आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको कहा इक्वेशन नंबर 1 में जाना है और आपको a से मल्टीप्लाई करना है पूरे के पूरे इक्वेशन को। तो कितना हो जाएगा, ayt इज इक्वल टू axt इंटू साइन टी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6। नाउ आपको अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है और सिर्फ xt की जगह axt पुट करना है। तो हो जाएगा axt इंटू साइन टी, और आपको इक्वेशन नंबर 6 और 7 के सिर्फ और सिर्फ RHS चेक करने हैं। अगर दोनों के दोनों सेम है तो आप बोलेंगे कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो गई। और आप देख सकते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 6 और 7 दोनों ही आपके एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर ये सिस्टम आपका क्या है, लीनियर सिस्टम है। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है yt इज इक्वल टू x ऑफ कॉन्जुगेट t। सो बेसिकली x ऑफ कॉन्जुगेट t के लिए हमें चेक करना है कि सिस्टम आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर। सो अगेन आपको वही करना है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देना है इसे, एंड उसके बाद आपको चेक करने के लिए जाना है एडिटिविटी।
सो बेसिकली एडिटिविटी के लिए आपको अगेन y1t x1t देन y2t x2t, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। नाउ अब आपको क्या करना है, अगेन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा y1t प्लस y2t इज इक्वल टू x1 कॉन्जुगेट t प्लस x2 कॉन्जुगेट t। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगेन आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाना है और yt की जगह पुट करना है y1 प्लस y2 और xt की जगह पुट करना है x1 प्लस x2। सो यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाएंगे और yt की जगह हम पुट करेंगे y1t प्लस y2t एंड xt की जगह हम पुट करेंगे x1t प्लस x2t का होल कॉन्जुगेट। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलने वाला है। आप देखिए यहां पर आपको इक्वेशन नंबर 4 में x1 कॉन्जुगेट प्लस x2 कॉन्जुगेट मिला है और इक्वेशन नंबर 5 में आपको x1 प्लस x2 का होल कॉन्जुगेट मिला है। तो देखिए ये बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि x1 प्लस x2 का होल कॉन्जुगेट क्या x1 कॉन्जुगेट प्लस x2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो होता क्या है यहां पर कि हम बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी कई बार भूल जाते हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली इस सिचुएशन में हमें ना x1 x2 की कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना है कि क्या दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। सो आपको यह चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है कि अगर आप इमेजिनरी पार्ट यूज कर रहे हैं j, तो j की जगह आपको क्या करना होता है -j। ठीक है, यही होता है आपका कॉन्जुगेट। तो यहां पर अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चेक करूं कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो सपोज करिए अगर मैं यहां पर x1 ले लेता हूं 2 प्लस 3j और x2 ले लेता हूं -3 माइनस 6j, तो बेसिकली इस एग्जांपल के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। सो आप देखिए यहां पर x1 कॉन्जुगेट जो है आपका, x1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3j और x2 कॉन्जुगेट आपका कितना हो जाएगा, x2 कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा -3 प्लस 6j। तो यहां पर अगर आप देखें x1 कॉन्जुगेट प्लस x2 कॉन्जुगेट, ये कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है 2 माइनस 3 -1 प्लस 3j। क्लियर। यहां पर x1 प्लस x2 का होल कॉन्जुगेट अब अगर हम चेक करने जाएं तो x1 प्लस x2 ये कितना होगा, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं 2 माइनस 3 -1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3j माइनस 6j, ये कितना हो जाएगा -3j। अब अगर मैं इसका होल कॉन्जुगेट करता हूं तो -3j किस पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका +3j में। तो देखो आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक रफ आइडिया लग ही गया होगा कि ये प्रॉपर्टी हमेशा ही सेम होने वाली है। ये जो आपका इक्वेशन 4 और 5 है ये हमेशा सेम होगा, क्योंकि आप सिर्फ j की जगह -j कर रहे हैं, रियल पार्ट में आप कोई चेंज कर नहीं रहे हैं। तो आप पहले ऐड कर लीजिए इमेजिनरी पार्ट्स को और बाद में j की जगह -j कर लीजिए, या आप पहले ऐड कर लीजिए बाद में j की जगह -j, और इसका रिवर्स क्या है कि पहले j की जगह -j करके बाद में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहने वाली है। इससे हमें क्या नॉलेज मिला कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है आपका वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यहां पर आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। नाउ इसी के लिए अगर हम होमोजीनिटी सेटिस्फाई करने के लिए जाएं तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं देने वाला हूं। आप देखिए होमोजीनिटी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप पहले इक्वेशन 1 में जाकर पूरे के पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर आप पूरे के पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ayt इज इक्वल टू ax कॉन्जुगेट t, इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड मैंने आपको बोला था कि जस्ट x की जगह ax पुट करिए। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि x कॉन्जुगेट t है, तो अब आपको रखना होगा ax का होल कॉन्जुगेट। सो बेसिकली जब आप x की जगह ax पुट करेंगे तो आप पुट करेंगे axt का होल कॉन्जुगेट और यही बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 7।
तो यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक चीज फिट हो जाती है कि ए हमेशा रियल वैल्यू होगी। कोई जरूरी नहीं है। और ये भी हम सोच लेते हैं कि ए हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ए एक कांस्टेंट है। ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ए आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, ए कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ए सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, उस कुछ भी हो सकता है वो, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो यहां पर अगर आप ये सोचकर चलते कि ए तो भाई रियल है, तो आप क्या करते, आप यहां पर नॉर्मली से लिख देते ए एक्स कॉन्जुगेट टी। ठीक है, तो आपको लगता कि इक्वेशन 6 और 7 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए रियल है तो उसका तो कॉन्जुगेट होना नहीं है, तो उसे आप ब्रैकेट के बाहर कर देते। लेकिन एक्चुअल में अगर ए आपका इमेजिनरी हुआ या ए अगर आपका कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर उसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए एक्स टी का होल कॉन्जुगेट है। जबकि यहां पर इक्वेशन नंबर 6 में आपका जो ए है वो कॉन्जुगेट के बाहर है। ठीक है ना, ए का यहां पर कोई कॉन्जुगेट नहीं हो रहा है, सिर्फ यहां पर एक्स टी का कॉन्जुगेट हो रहा है। तो इसलिए अगर ए आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यहां पर अब आप आंसर क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि कुछ वैल्यूज ऑफ ए के लिए तो सेटिस्फाई हो रही है और सम वैल्यूज ऑफ ए के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम कौन सा आंसर लिखें। तो आपको हमेशा ये पॉइंट माइंड में रखना है कि चाहे 1000 तरीके से सेटिस्फाई हो रही हो, लेकिन अगर सिर्फ एक तरीके से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप बोलोगे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये पॉइंट हमेशा आपको माइंड में रखना होगा। तो आप बोलोगे यहां पर होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ओवरऑल जो सिस्टम है आपका वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। क्लियर है अच्छे से, एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो सिस्टम आपका नॉन लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम है। इसके जो आगे के सिस्टम है वो हम फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे।